हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जर्नी जो आइसोमेरिज्म का जर्नी चल रहा था वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया था। ठीक है, अब शुरू करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जर्नी। क्या है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या है सर स्टेरियो आइसोमेरिज्म? कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे आगे क्या होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, बस आप मेहनत करते जाओ। ठीक है, रिजल्ट आते जाएगा। सफलता का भी अपने एक आधा हो, सफलता का भी अपना एक आधा है, वो भी मेहनत करने वालों पर फीदा है। ठीक है, तो मेहनत करते जाओ, सफलता अपने आप मिल जाएगा। अब देखते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म ये होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। ये भाई साहब बोल रहे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई साहब, हम देखते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या है। When isomer have same structural formula but differ in relative arrangement of atoms or groups in a space। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है आइसोमर्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम बट डिफर इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ स्पेस विद इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, these are known as stereoisomers and the phenomena is known as stereoisomerism। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था? मतलब अरेंजमेंट होने के, मेरा फॉर्मूला सेम है अरेंजमेंट होने के। ठीक है, कभी चेन का अरेंजमेंट डिफरेंस था तो कभी स्ट्रक्चर पोजीशन का डिफरेंस था, कभी फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस था तो कभी और कुछ डिफरेंस था। ठीक है, यहां आ गया अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। तो स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है एटम और ग्रुप्स का, उनका डिफरेंस है। ठीक है भाई साहब, पहले आ गया तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हमारा टू पार्ट, एक है ज्योमेट्रिकल एक है ऑप्टिकल। तो पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज का सेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम। चलिए फिर शुरू करते, देरी किस बात का। The isomer which possess the same structural formula but different spatial इसका मीन्स क्या है? स्पेस का अरेंजमेंट of the groups around the double bond के around is known as geometrical isomers and the phenomena is called geometrical isomerism। तो geometrical isomerism में around the double bond हमारा जो अरेंजमेंट स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट है ग्रुप का, वो डिफरेंस होता है अराउंड ए डबल बॉन्ड, नॉट कि सिंगल बॉन्ड। याद रखना, अराउंड ए डबल बॉन्ड। दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय अल्किन एंड देयर डेरिवेटिव। हमारा अल्किन भाई साहब ये दिखाते हैं एंड इसका डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्योंकि अल्किन में डबल बॉन्ड होता है, ये तो आप सबको पता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्किन क्या है? इन अल्किन सी बॉन्ड इज मेड, क्या है? एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब सॉरी, डबल बॉन्ड में क्या है? एक सिग्मा एक पाई होता है, एक साइडवेज ओवरलैपिंग एक हेड एंड ओवरलैपिंग, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। एक पाई बॉन्ड इज मेड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब ऐसा। ठीक है, देख लो कैसा, देखो ये है साइडवाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, तो हेड एंड ओवरलैपिंग से फॉर्म हो गया, साइडवाइज ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अगर रोटेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर उसको हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जो कि नहीं होगा। इफ one of the carbon atom is rotated through 90 degree, orbital will no longer overlap and pi bond would break। ठीक है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसीलिए हमारा जो डबल बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड होता तो वो फ्रीली तो रोटेट कर पाते, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया अगर रोटेशन मतलब उसको रोटेट करने का हम कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा। ठीक है, वो क्या बोलेगा पुष्पा स्टाइल में, मैं रोटेट नहीं होऊंगा। ठीक है, वरन टूट जाऊंगा लेकिन मैं रोटेट नहीं होऊंगा। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन the relative position of atoms or group attached to carbon atoms of the double bond get fixed, which result in the formation of two distinct isomer called geometrical isomer। तो CC जो डबल बॉन्ड होता है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसको फिक्स रख दिया तो उसके आसपास जो ग्रुप है उसका चेंजेस होगा। ठीक है, वही बोल रहा है ये। When similar groups lies on same side, उसको cis सिमिलर से cis, ऑपोजिट से ट्रांस। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ऑफ cis एंड ट्रांस आइसोमर। डबल बॉन्ड हमारा रोटेट नहीं होगा,
यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है, वो टूट जाएगा लेकिन रोटेट नहीं होगा। ठीक है, वो बोलेगा मैं टूट जाऊंगा लेकिन रोटेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम रोटेट करने का कोशिश भी नहीं करेंगे, उसको जो ग्रुप लगा हुआ उनके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में, मतलब अगर सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस। अब देखते हैं, देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा माइलेइक एसिड, ये कभी कभी पूछ लेता है माइलेइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। अरे फ्यूमरिक एसिड ट्रांस फॉर्म है, माइलेइक एसिड सिस फॉर्म है। सेम ग्रुप सेम साइड में सिस आइसोमेरिज्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो यहां पर देखो ये दोनों, ये हमारा ट्रांस, ये याद रखना माइलेइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड दोनों में दोनों सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। ठीक है, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये ट्रांस होगा, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। चलिए फिर इसी खुशी में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैज टू डिफरेंट ग्रुप। तो अब कंडीशन, आपका मन में ये सवाल आता होगा सर, तो फिर आपका कहने का मतलब है CC डबल बॉन्ड उसके साथ कोई भी ग्रुप लगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो कराएगा। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ कंडीशन नहीं बोला हमें। अरे नहीं, रुको जरा बताता हूं, इतना भी क्या जल्दी है। देखो इनका कहने का मतलब यहां पर जो ग्रुप लगेगा ए बी, जो मान लो ये कार्बन 1 है, इसको कार्बन 2 है, कार्बन 1 में दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, कार्बन 2 में भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 में जो ग्रुप वो सेम हो सकते हैं। मान लो जैसे इसके पास ए, इसके पास बी है, लेकिन एक कार्बन में दो ग्रुप सेम नहीं हो सकते। यहाँ ए नॉट इक्वल्स टू बी, कंडीशन है ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, मजा आ गया सर। चलो फिर देखते हैं। अब देखते हैं सिस एंड ट्रांस, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दोनों पर एक है सिस एक है ट्रांस। अब इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है देख लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट में सिस हैज लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज अनसिमेट्रिकल पैकिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज हाई बिकॉज सिमेट्रिकल पैकिंग। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पैकिंग क्या है इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज हाई बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाई पोलैरिटी, ये भी देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज लो। तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस का कम होता है। क्यों होता है आगे देखेंगे। Cis isomer is more soluble because of unsymmetrical solubility. Trans isomer is less soluble. Dipole moment. Cis isomer of symmetrical alkene has definite dipole moment, but trans isomer का dipole moment 0 है। Chemical property. Cis and trans have similar chemical property, but not identical. Identical and similar के बीच difference समझिए। ठीक है, like similar means सेम टाइप का, आइडेंटिकल मीन्स सेम, सिमिलर मीन्स सेम टाइप, आइडेंटिकल मीन्स सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड सिस आइसोमर फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग व्हाइल फ्यूमरिक एसिड डज नॉट गिव एनहाइड्राइड। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है लेकिन आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज नहीं। सीन एंड एंटी, सीन एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऑन सिस टू अवेलेबल साइड सेम साइड ऑफ मॉलिक्यूल, ये एंटी मतलब अपोजिट साइड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आगे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और जो डिस्टिंक्शन हम करके आए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, वो क्यों होता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पोलैरिटी, ये सारे बहुत सारे टर्म मैंने यूज कर दिया। एक था सिमेट्रिकल, ठीक है, एक था हमारा सिमेट्रिकल, ठीक है, एक अनसिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, पोलर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ये सारे बहुत सारे टर्म मैंने यूज किया। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया, ठीक है,
आपको जो बताया था, आगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कशन करेंगे, तो फिर डिस्कशन करेंगे ना। चलो फिर शुरू करते। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है सर? पहले स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। अब देखते हैं एक एक करके। पहला है स्टेबिलिटी। देखो, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? मतलब बल्कीनेस। ठीक है, मान लो आप क्लास में एक डेस्क में, एक बेंच में बैठ रहे हो, ठीक है, बेंच था इतना बड़ा, उस पर आप 4 कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन यही 4 की जगह मैंने 6 बैठा दिया, तो क्या होगा? आप कंफर्टेबली नहीं बैठ पाओगे, तो आपका स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आपका स्टेबिलिटी हिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही है। तो ये जो आपने 6 लाके बैठा दिया, तो उनके बीच में क्या हुआ? स्टेरिक रिपल्सन हुआ। ठीक है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो और देखते हैं स्टेबिलिटी। जैसा मतलब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि पास पास रहेंगे तो रिपल्सन आएगा तो एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, देखो देखो किस यहां पर देखो, ये है हमारा 6 बाइसेप, सॉरी ये है हमारा, हाँ ये है हमारा 6 बाइसेप, ये है ट्रांस बाइसेप। ठीक है, इनमें देखो CH3 ग्रुप, ये दोनों यहां पर, ये दोनों बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो सीस में देखो दोनों पास पास रह रहे, लेकिन ट्रांस में दोनों जो लार्जर ग्रुप है वो दूर दूर रह रहे। ठीक है, यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों सीस में, ये दोनों पास पास है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कहने का मतलब यही है, स्टेरिक हिंड्रेंस सीस में ज्यादा होता है जनरली कंपेयर टू ट्रांस, इसीलिए हमारा जनरली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सीस आइसोमर। ठीक है, एक्सेप्शन हो सकता है, जब भी वर्ड में कोई जनरली यूज होगा, मतलब ये क्या है? ये आइडियल नहीं है, इसका एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? विदाउट एक्सेप्शन। लड़कियों के बातें की तरह ये गोल गोल घुमाती है, एक्सेप्शन के नाम पे सबका पसीना छुटाती है। ठीक है, देखो सिस ब्यूटेन हायर स्टेरिक रिपल्सन एंड ट्रांस ब्यूटेन लेसोस्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, देख लो यहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये स्त्री था, देखो ये दोनों पास पास आ गए, तो इनके बीच में कितना स्टेरिक रिपल्सन आएगा। लेकिन मान लो एक बेंच था ऐसा, ठीक है, तुम दोनों यहां पर पास पास बैठे, तो तुम दोनों बीच में क्या हुआ? कंफर्टेबली नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, लेकिन सेकंड केस कंसीडर करें, एक तुम यहां बैठो, एक तुम्हारा फ्रेंड यहां बैठा है। ठीक है, तो दोनों आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ठीक है, तो वही बात होगा सीस में, देखो ये दोनों पास पास आ गए, तो दोनों का बीच स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, लेकिन ट्रांस में ऐसा कोई सीन नहीं है। चलिए फिर इसी खुशी में आगे बढ़ते हैं। देखो इन जनरल बताया ना, इन जनरल ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सीस आइसोमर ड्यू टू लेसर स्टेरिक रिपल्सन। एक्सेप्शन होता है, इसीलिए हमने लिख दिया इन जनरल, ये सब साइड है। ठीक है, इन जनरल, अगर इन जनरल को हटा के मैं बोल देता नहीं ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सीस आइसोमर, फिर एक्सेप्शन आ जाता, बोल देता ये एक्सेप्शन है। क्या सर आप वहां बोल देते नहीं ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, इसीलिए यूज किया इन जनरल, लेकिन एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, लड़कियों का बातें की तरह ये गोल गोल घुमाती है, एक्सेप्शन के नाम पे सबका पसीना छुटाती है। ठीक है, ये है हमारा केमिस्ट्री। Which is the correct order of stability for the given compounds? अरे सर स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा हमें। हाँ जी, क्या है इसमें स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है हमारा सीस बाइसेप, ये है हमारा ट्रांस बाइसेप, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब स्टेबल अब कौन सा है ज्यादा स्टेबल, ये कैसे पता करेंगे हम? देखो यहां पर देखो ये CH3 यहां पर है, दोनों पास में, लेकिन यहां पर देखो क्या है CMe3 मतलब ट्राई मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप में CH3 पास में है, यहां पे इसके पास में हाइड्रोजन है, तो ज्यादा स्टेबल क्या कौन होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देख लो एक्सेप्शन की बात यही तो कर रहा था, आ गया अभी आपने पढ़ा जनरली सीस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, लेकिन यहां पर अगर कंसीडर करेंगे ये सेम साइड में, ये है ट्रांस हमारा अपोजिट साइड में। ठीक है, CH3 ग्रुप, लेकिन
देखो सी में क्या है, CH3 पास में, लेकिन इसके पास CH3 CMe3 पास है, तो इनमें ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन आएगा क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा है, इसमें सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, इतु सा हाइड्रोजन ग्रुप है। समझ में आ गया? चलो इसी खुशी में आगे बढ़ जाते हैं, इसमें हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। चलो